अब चुनावी साल नजदीक आने के साथ ही विधायकों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जनता अब सीधे सवाल करने लगी है। बीजेपी के 3 विधायक इस वक्त जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। कौन वो 3 विधायक हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वोट तो दुनिया में बन गई। 2027 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन करीब 1.5 साल पहले ही माहौल गर्माने लगा है। जनता विधायकों से अब सीधे सवाल पूछने लगी है। अभी की बात करें तो बीजेपी के 3 विधायक खासे ट्रोल हो रहे हैं। पहला मामला डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल का है। एक वायरल वीडियो में लोग चुफाल से स्टेडियम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विधायक चुफाल पर सीधा तंज कस रहे हैं कि आखिर कब तक मोदी के नाम पर जीतते रहोगे। दूसरा मामला है लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति विधायक रावत से पूछ रहा है कि अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन क्यों नहीं है। हॉस्पिटल में लेगी तो उन्होंने बोलिया एक्सरे और कोई चीज नहीं बोला। तीसरा मामला गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान का है। चौहान पर आरोप है कि विधायक सुरेश चौहान ने अपने भतीजे को संविदा पर जेई की नौकरी दिलवाई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बवाल है। बीजेपी विधायकों के वायरल होते इन किस्सों को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सुरेश चौहान विधायक बीजेपी अपने भतीजे को एक अस्थायी नौकरी 35,000 की आपदा प्रबंधन विभाग में दिला देते हैं, जिसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। एक तरफ बिशन सिंह चुफाल जी का एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ता से भिड़ते हुए दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता उनको कामों को लेकर टोक रहा है। तीसरे एक दिलीप रावत जी हैं विधायक हमारे, वो भी किसी से बातें घुमा फिरागे कर रहे हैं। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये मामला था और वो व्यक्ति भी उनसे जब गुहार कर रहा है तो वो अपना फोन काट देते हैं। ये बात सत्यता है कि वो संविदा की नौकरी है, संविदा बंद है, 35,000 रुपये की सैलरी उसकी 35,000 नहीं दी जा रही है। उसमें जो स्वयं सेवकों को जो 16-17 हजार रुपये जो भी तनख्वाह मिलती है वो उसको देने के लिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरे संबंध में न तो मेरा कोई कागज है न मुझे कोई पता, मुझे कल ही वो चला। एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विधायकों के वायरल होते वीडियो से बीजेपी असहज है। पार्टी का कहना है कि ये सब सुनियोजित तरीके से वायरल किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वीडियो वायरल करना, पुराने वीडियो वायरल करना, सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करना, ये इस तरह का काम कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, विधायक घिर रहे हैं। चुनाव से पहले अब जनता वोट का सीधा हिसाब मांग रही है और ये हाल तब है जब चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। लिहाजा आगे और भी ऐसे मामले सामने आए तो हैरानी नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में रोटी में थूकने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस चौकी के सामने जायका रेस्टोरेंट का यह मामला बताया जा रहा है, जो एक मुस्लिम रेस्टोरेंट है जिसमें होटल का कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूक रहा था। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं रोटी में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जायका रेस्टोरेंट में रोटी में थूक जिहाद की घटना के बाद हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया और रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग की है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी अब तेजी से चल रही है। जायका होटल है, जिहादी ने अपना नाम छुपा के वहाँ पे जायका रखा है और उसके बाद जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है, जो उनको परमिट दिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना नकली नाम बताकर आहद ठाकुर बताया और दोस्ती की। इसके बाद वो लड़की को उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था।
युवती ने आरोप लगाया कि आहत ठाकुर ने दबाव बनाकर रुद्रपुर के होटल में बुलाया और रेप किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अहमद जो आहत खान था उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से निकली आहत ठाकुर नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद कर लिया। को अपनी हिंदू पहचान बताकर उसे जिहाद में फंसाता है और जिहाद में फंसाने के बाद उसका इतना दुस्साहस होता है कि उस हिंदू बच्ची को आज कल होटल में लेके जाता है। उसका नाम अहद खान है, उसके पिताजी का नाम तस्लीम खान है, लेकिन वह उस बच्ची को बताता है मेरा नाम अहद ठाकुर है, पिताजी का नाम विशाल ठाकुर है, किच्छा का रहने वाला है, और उसके पास वो फर्जी आईडी भी बरामद होती है। उस बच्ची को पता चलता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिसे अपना दोस्त मान के आई थी वह एक लव जिहादी है जो झूठी आईडी बनाकर झूठ के साथ उसके साथ जिहाद कर रहा था। अल्मोड़ा के चौखटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन जारी है और लोगों ने आमरण अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। हालांकि सीएम धामी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आदेश जो है वो भी दिया है, हो चुका है। साथ ही अस्पताल को उप जिला अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ नई मशीनों के आदेश भी जारी हो गए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खुद मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को इस बात पर करने के लिए कहा था। हालांकि लोगों का जब कहना है कि उनकी सारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। घरों में आजकल काम हो रखा है तो काम को भी हम छोड़ के हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रखे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें डॉक्टर पूरी तरह से चौखटिया में नहीं मिलते हैं, तब तक हम अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए। हम अपने और जो हमारी मुख्य मांग है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखटिया का CHC सेंटर है उसमें मानक के अनुसार वहाँ पर न डॉक्टर्स हैं, न वार्ड बॉय हैं, न स्टाफ नर्स हैं और न वैसी कोई मशीनें हैं वहाँ पर, न एक्सरे मशीन है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 18 अक्टूबर को 100वीं जयंती मनाई जाएगी। उनके चाहने वाले मानते हैं कि कद और पद के हिसाब से नारायण दत्त तिवारी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी भी इस बात को मानती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने इतने बड़े नेता की साख का फायदा सियासत में लेने में नाकामयाब रही है? अब इस पर एक आधारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भी उत्तराखंड का शायद ही कोई नेता हो जो राज्य में कांग्रेस के पहले सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी का दमखम ना मानता हो। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत कर चुके नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है ताकि उनको उचित सम्मान मिल सके। पर सवाल है कि समर्थक होने के बावजूद जब कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी का नाम उपयोग नहीं कर पाई तो क्या कांग्रेस ये सम्मान दिलवा पाएगी? तिवारी जी को उत्तराखंड सरकार भारत रत्न रिकमेंड करने के लिए भारत सरकार को भेजे, सरकार उत्तराखंड सरकार भेजे तो हम आपके आभारी रहेंगे। इलेक्शन में तो कई बार तिवारी जी खुद ही अपना फायदा नहीं उठा पाए। 2007 में तो मुख्यमंत्री थे और 2007 में जब राज्य में चुनाव हुआ तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के रूप में तो वही नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने ही अपने नाम को नहीं बुनाया, अपने कामों को नहीं बुनाया। वो बहुत बड़ी ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिक्स करते थे, उनकी संकीर्ण राजनीति। तो क्या कांग्रेस अपने नेता की साख को पार्टी के लिए भुनाने में नाकामयाब रही? यानी जिस नाम का फायदा कांग्रेस सियासत में ले सकती थी उसे नजरअंदाज किया गया, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर सिडकुल उनके नाम कर दिया। वहीं भारत रत्न की बात को भी बीजेपी सही मानती है। तिवारी जी को कांग्रेस ने सम्मान जिसके वो हकदार थे नहीं मिला। यही कारण था कि अंतिम दिनों में तिवारी जी भारतीय जनता जो उनका कद था तिवारी जी का, उस कद से मैं समझता हूँ सारे उत्तराखंड वासी बियॉन्ड पार्टी लाइन तिवारी जी को मैं समझता हूँ सम्मान करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम को किसी भी पार्टी से बड़ा मानती है। ऐसे में नारायण तिवारी के नाम को भुनाने में कांग्रेस भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 100वीं जयंती पर उनका नाम भारत रत्न के लिए भेजने की बात पर दोनों पार्टी एक है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से बिहार चुनाव में प्रचार अभियान को धार देंगे। सीएम धामी बिहार के पहले चरण के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। धामी की छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बनी है। साथ ही प्रदेश में जिस तरह से लैंड जिहाद और लव जिहाद पर सीएम धामी ने एक्शन लिया है, उसके एक सख्त प्रशासक के तौर पर भी राज्य की जनता उन्हें देखती है। सीएम धामी की छवि के चलते बिहार चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते भी नजर आएंगे। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन 12 से 16 अक्टूबर तक देहरादून में होगा। गुरुवार में इसका लोगो शुभंकर हेमू का विमोचन किया गया। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस शुभंकर का अनावरण किया है, जो हिम तेंदुए से प्रेरित है। स्पोर्ट्स मीट में देश भर के 43 टीमें हिस्सा लेंगी और 19 कैटेगरी में 290 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज इसके शुभांकर का और प्रतीक चिन्ह का आज अभी लॉन्चिंग की गई। शुभांकर के रूप में हिम तेंदुआ, जो कि उत्तराखंड में 124 की संख्या में है, भारत में दूसरे नंबर पर। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का गौरव भी है और ये विलोपित होने वाली प्रजातियों में है। दिवाली की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। जगह जगह मिट्टी के दिए, मूर्ति और सजावट का सामान मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इस दिवाली मिट्टी के दियों से लेकर मिट्टी के बर्तन, खिलौने कुछ महंगे मिलेंगे। अब ऐसा क्यों, रिपोर्ट में देखिए। दियों के त्योहार दिवाली में इस बार आपको दिए जलाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। देहरादून के कुम्हार मंडी तक इस बार मिट्टी नहीं पहुंच सकी। जो मिट्टी पहुंची भी उसके दाम बहुत ज्यादा थे, तो कुम्हारों ने भी इस बार दिए तो बनाए, लेकिन मिट्टी के दूसरे खिलौने और सामान ज्यादा नहीं बनाए, जिससे देहरादून के बाजारों में इस बार दुकानदारों ने बाहर से सामान मंगवाए हैं, जिससे मिट्टी के दूसरे सामान के दाम भी बढ़ गए हैं। क्या करें, मिट्टी नहीं मिल रही, वो 2 महीने खाली बैठ रहे, जड़ी मजदूरी, उससे बच्चे पेट भरा हो, क्या करते, खाली बैठने में फायदा कुछ था। कहाँ से लाए ये मिट्टी, कैसे बना रहे हो अभी? ये पहले तो वहाँ से आते ही मोबाइल से, ये पता नहीं कहाँ से ला रहा है, टोल लगाता है, ये पता नहीं कहाँ से लाता है। इस बार उत्तराखंड में आपदा का दौर कुछ ज्यादा ही रहा। उस कारण भी कुम्हारों को मिट्टी मिलने में काफी समस्या हुई। साथ ही यूपी के सहारनपुर से भी समय पर मिट्टी नहीं मिल सकी। वहीं अब दुकानदार भी मान रहे हैं कि इस बार रेडीमेड माल को बाहर से मंगवाया गया है, जिससे गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों से लेकर मिट्टी के दिए तक की कीमत थोड़ी ज्यादा हो गई है। पहली बात तो इस बार बारिश ज्यादा थी, तो घर पे हम माल नहीं बना पाए। बारिश की वजह से मिट्टी नहीं आई, तो इसलिए अधिकतर माल सारा बाहर से आया हमारा। पर अभी तक तो सेल सही है। जो बाहर से लाए थे, हाँ, बाहर से भी बनाते थे, वो नहीं हो पाया। घर पे बनाया पर कम बना माल, जितना पहले बनता था इतना नहीं बन पाया। बिना दीपों के दीपावली के त्योहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो देहरादून के बाजारों में इस बार यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात से अधिकतर दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तनों के साथ मिट्टी के खिलौनों की धूम है। और मौका जब दिवाली का हो तो दिए तो जलाने ही है, चाहे थोड़े से महंगे ही क्यों न मिले। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं, जिसमें खेल, खिलौने और बताशे भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन मिलावट के शक में लोग खिलौने, बताशे खरीदने से थोड़ा कतरा जरूर रहे हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी दीपावली के लिए पूरी तरह से सज चुका है। लोग यहां सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए लोग खेल खिलौने भी खरीदने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों हल्द्वानी में इन चीज़ों को बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो कार्रवाई हुई और इस दौरान जो चीज़ें सामने आई, उससे इन्हें खाने में अब डर सा लग रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में खेल खिलौने, बतासे बनाने वाले कई छोटे कारखाने भी सील हुए हैं। तो हमने अभी 4 जगह विजिट किया है और चारों जगह हमको खामियां मिली है और चारों जगह हमने उसको सीज भी कर दिया है। मौके पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है और उन केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जो खाने लायक नहीं है। गंदगियां बहुत हैं, पानी भी गंदा है जिससे बना रहे हैं, और जो जितने लेबर लगी हुई है, लेबर भी साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत गंदे कपड़े और बहुत गंदी तरह से लोग बना रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदार भी मान रहे हैं कि इस कार्रवाई से खेल खिलौने का व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि लोगों को केमिकल का डर सता रहा है। जो लोग कह रहे थे कि बीच में मुद्दा चल रहा है। हाँ, क्यों
क्योंकि इसलिए यहाँ इंदवानी में केमिकल वगैरह मिला रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, इस वजह से ग्राहक सब भटक गया। न्यूज़ में खबर आ गई है। ठीक है। और आप कैसे बता रहे हैं कि ग्राहकों की इसमें मिलावट नहीं है? इसमें मिलावट नहीं है, हमारा माल बाहर का है, हम बरेली से लाए थे। दरअसल खिल खिलौने और बतासे बनाने का ज्यादातर काम बनभूलपुरा और बरेली रोड के इलाके में होता है, लेकिन यहाँ मौजूद कारखानों में इन्हें इतनी गंदी तरीके से बनाया जाता है कि आपका इन्हें खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी में लोग इन्हें खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुड़की के बुग्गावाला इलाके में अमानतगढ़ में चेकिंग के दौरान करीब 900 किलो मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने मावा में मिलावट की आशंका के चलते सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। साथ ही अधिकतर मावे को मौके पर ही नष्ट किया है, जबकि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये मावा यूपी के मुजफ्फरनगर से देहरादून सप्लाई किया जा रहा था। हरिद्वार में खास सुरक्षा विभाग की टीम त्योहारी सीजन के मद्देनजर एक्टिव है और लगातार खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग करवाई जा रही है। खास सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की। क्वालिटी की मिठाई को नष्ट किया है, जो है खराब क्वालिटी की थी। पथरी क्षेत्र में मुस्तफाबाद इलाके में मानकों को ताक पर रखकर ये मिठाइयां बनाई गई थी। पुलिस के साथ हमने पदार्था क्षेत्र में 2 मिठाई निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और जिसमें एक जगह जो बतीसा बनाया जा रहा था वो अच्छी स्थिति में नहीं बन रहा था, बहुत गंदगी थी, जिसमें हमने 2 कुंटल के आसपास बतीसा नष्ट किया और हमने मिठाइयों के 5 सैंपल उस एरिया में लिए, पदार्था एरिया में। और एक टीम जो हरिद्वार में हमारी टीम गई थी, उन्होंने मिठाइयों की और दुकानों का और डेयरियों का निरीक्षण किया और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें कि 3 सैंपल उन्होंने खाद्य सामग्री की जाँच के लिए भेजे, जिसमें कि घी, तेल और मावा है। उत्तरकाशी के पुरोला में कमल नदी पर लोग पुल बनाने में जुटे हैं। तलका सुनरा गांव में ग्रामीण लकड़ी की बल्लियां डालकर पुल बना रहे हैं। 2022 में नदी के तेज बहाव में पुल बह गया था, जिसके बाद आज तक पुल नहीं बना। लिहाजा गांव के लोग अब खुद लकड़ियों और बल्लियों से पुल को बना रहे हैं।